सरों को प्रभु के सामने, प्रभु की उपस्थिति में झुकाएं। बाइबल कहती है कि हमारा प्रभु अति विलंब से क्रोध करने वाला प्रभु है। हमारी गलतियों के बावजूद हमारे जीवन में कई ऐसी बातें जो प्रभु के वचन के अगेंस्ट में, उसके बावजूद प्रभु हमें मौका देता है, वो अनुग्रह का समय देता है जहां पर हम रिपेंट करें, प्रभु के पास आए। वो नाराजगी में देरी करता है। आइए उस खुदा की आराधना करें। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढापे मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में, हर तूफान में। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढापे मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में, हर तूफान में। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजान था तुझसे तब भी किया तूने प्यार, मेरा हृदय तूने है खोला, गुनाहों में मुझे कभी ना तोला। रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजान था तुझसे तब भी किया तूने प्यार, मेरा हृदय तूने है खोला, गुनाहों में मुझे कभी ना तोला। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया
कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। प्रभु आपकी कभी दया हमारे लिए कम नहीं होगी। आप विश्वास योग्य प्रभु हैं, आप कभी ना बदलने वाले प्रभु हैं। प्रभु इस समय जब हम आपके वचन में से थोड़ी देर मनादी करते हैं, होने दीजिए प्रभु आज आपका वचन किसी की परिस्थितियों को छूने पाए, किसी से बातचीत करने पाए। आपका वचन कहता है प्रभु कि आपका वचन दोधारी तलवार के जैसा है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार छेदता है। आज प्रभु किसी से आपका इनकाउंटर होने पाए से आप दया करें, आप किसी से बातचीत करें। इस प्रेयर को सुनने वाला हर एक व्यक्ति आपकी उपस्थिति में आने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम प्रभु के वचन में से कुछ बातों को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। हमारा प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रभु हमें इस्तेमाल करे। हम इतने बेहतर नहीं हैं, हम इतने अच्छे नहीं हैं कि प्रभु हमें इस्तेमाल करे। हमारी परिस्थितियां या फिर हमारे पास जो कुछ है वो इतना इनफ नहीं है, वो इतना नहीं है कि प्रभु हमें इस्तेमाल करे। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास जो कुछ है, जो कुछ खुदा ने आपको दिया है, जब आप उसे परमेश्वर के किंगडम के लिए, जब आप उसे प्रभु के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारा प्रभु आपके उस छोटे से टैलेंट, हमारा प्रभु आपकी वो छोटी सी योग्यता और जो कुछ आपके पास है, प्रभु उस माध्यम से आपको इस्तेमाल करना चाहता है। यीशु के जितने चेले थे उसमें से मैक्सिमम चेले पढ़े लिखे नहीं थे, जिनका व्यापार मछली पकड़ना था। मगर बाइबल कहती है कि मैंने जगत के मूर्ख और निकम्मों को चुन लिया ताकि मैं ज्ञानवानों को लज्जित करूं। यदि आप अपने जीवन में इस बात को सोचते कि मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है, मुझ में ऐसी कोई अच्छाई भी नहीं है कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज का वचन आपसे जरूर बातचीत करेगा। बाइबल कहती है जब यीशु ने अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया, एक ऐसी घटना हुई, एक ऐसा मिरेकल हुआ, जो मिरेकल बहुत ज्यादा उस समय जिसके विषय में बातचीत की गई, जो बहुत प्रचलित और प्रभु की सेवकाई को बढ़ाने के लिए यह चमत्कार जो था वो कई लोगों में बांटा गया। और वो चमत्कार था जहां पर यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 पुरुषों को, उनकी पत्नियों को और उनके बच्चों को भोजन खिलाया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह लोगों को प्रचार कर रहे थे। बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, बहुत सारे लोग वहां पर जमा हो गए, हजारों की तादाद में। और थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह जो है, जब हम लोग यूहन्ना इसका 6वां अध्याय पढ़ते हैं, बाइबल कहती है यीशु मसीह उन्हें छोड़कर पर्वत पर चला गया और उसके चेले उसके पीछे चले गए। यीशु ने देखा कि ये लोग मेरे पीछे आए हुए हैं और मैं चाहता हूं कि इन्हें भोजन करवाया जाए। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हारे पास इन्हें देने के लिए कुछ भोजन है क्या? चेलों ने कहा कि हमारे पास भोजन नहीं है और हम जिस स्थान पर है और यदि हम लोग कुछ भी मैनेज करें पॉसिबल नहीं है। वहां पर एक चेला जिसका नाम फिलिपुस था, उसने कहा 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। कई बार हम हमारी समस्या प्रभु को बताने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं और फिलिपुस ने भी समस्या बताई कि 200 दिनार में भी हम भोजन नहीं करवा सकते 5000 पुरुषों का, उनकी पत्नियों और उनके बच्चों का। यह हमारी प्रॉब्लम है। मगर यीशु कहते हैं कि देखो यदि किसी के पास कुछ है तो। और चेले जाकर भीड़ में ढूंढने लगे किसी के पास कुछ है क्या।
फाइनली उन्हें एक बच्चा मिला और वो लड़के ने अपना टिफिन बॉक्स लाया था। उस टिफिन बॉक्स में 5 रोटी और 2 मछलियां थी। आश्चर्य की बात है कि वहां पर 5000 पुरुष, उनकी पत्नी और उनके बच्चे थे, मगर इन सब लोगों में सिर्फ एक ही वो दिमागदार बच्चा था, या उसकी मम्मी इतनी समझदार थी जिसने सोचा कि यदि मेरा बेटा यीशु के पीछे जा रहा है और यदि समय भी लग जाए तो मैं उसे टिफिन बॉक्स दे देती हूं। उस बच्चे ने अपने टिफिन बॉक्स में 5 रोटी और 2 मछली को लेकर आया था। चेलों ने कहा कि ये 5 रोटी और 2 मछली जो है ये टिफिन बॉक्स हमें दे दो, यीशु मसीह को इसका प्रयोजन है। और उस बच्चे ने दे भी दिया। जब आप आगे पढ़ते हैं आपको एक बात समझ में आएगी। उस बेटे के टिफिन बॉक्स में सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली थी, जो उसके लिए और शायद उसके फ्रेंड सर्कल के लिए इनफ थी। उस बच्चे को लगा होगा इस 5 रोटी और 2 मछली से मैं भोजन कर लूंगा और मेरे मित्र शायद भोजन कर लेंगे। मगर उसे यह नहीं पता था कि वो उस टिफिन बॉक्स में 5000 पुरुषों, उनकी पत्नी और उनके बच्चों के भोजन को लेकर जा रहा है। कई बार हमारे पास जो योग्यताएं होती है, हमारे पास जो टैलेंट्स होते हैं, हमें ऐसा लगता है ये सिर्फ हमारे लिए सीमित है, ये सिर्फ हमारे घर के लिए सीमित है, ये शायद हमारे सिर्फ परिवार के लिए सीमित है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपके पास है, प्रभु ने जो आपके पास दिया है, यदि आप उसे प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मल्टीप्लाई होना चालू होता है और कई लोगों के लिए ब्लेसिंग बनता है। सो बच्चे को लग रहा था ये टिफिन बॉक्स जो छोटा सा है इसमें मेरे लिए भोजन है, मगर प्रभु को पता था इस छोटे से टिफिन बॉक्स में कई हजारों लोगों का भोजन छुपा हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन की योग्यताएं जो थोड़ी है, आपको लगता है ये कि मेरे लिए है, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब प्रभु आपको देखता है वो कहता है इसके जीवन में जो योग्यता है इससे मैं कई हजारों लोगों को ब्लेसिंग देना चाहता हूं। आपके जीवन में यदि आप निराशा से होकर गुजर रहे हैं और प्रभु से कह रहे हैं प्रभु मुझ में कोई योग्यता नहीं कि मैं आपकी सेवकाई कर पाऊं, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु चाहता है आपके पास जो कुछ है, आइए क्यों ना प्रभु के राज्य के लिए उसे प्रभु के हाथों में समर्पित कर देते हैं। मैं इस बात को हर बार कहता हूं, जब तक वो टिफिन बॉक्स बच्चे के हाथ में था तब तक वो सच में सिर्फ उसके खाने के लायक था, मगर जैसे ही उसने यीशु के हाथ में दे दिया, वो 5000 पुरुषों, उनकी पत्नी और बच्चों के खाने का भोजन बन गया। जब तक आपकी योग्यताएं, आपके टैलेंट और जो कुछ आपके पास है, जब तक वो आपके पास है वो सीमित है, मगर जिस मोमेंट पर आप अपनी योग्यताओं को, टैलेंट्स को, जो कुछ आपके पास है, जब आप प्रभु के हाथ में दे देते हैं, वो मल्टीप्लाई होना चालू हो जाता है। मैं आपसे फिर से आपको रिमाइंड कर कर कहना चाहता हूं, जो कोई भी मुझे सुन रहा है, आपके जीवन में छोटी छोटी योग्यताएं हैं, छोटे छोटे काम आप कर सकते हैं, किंगडम ऑफ गॉड में उसे करना प्रारंभ कर दे। जब आप अपनी थोड़ी सी योग्यताओं को प्रभु के बड़े से राज्य में इस्तेमाल करना प्रारंभ करते हैं, प्रभु उस छोटे से टिफिन बॉक्स को हजारों के लिए ब्लेसिंग का कारण बना देता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि लोगों को बिठा दो। लोग बैठ गए। अब समस्या की बात यह थी, रोटी 5, मछली 2 और पुरुष 5000, उनकी पत्नियां और उनके बच्चे। कैसे पॉसिबल है कि इतने लोगों को भोजन सफिशिएंट हो जाएगा? मगर बाइबल कहती है यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। जब मैं इस वर्ड्स को पढ़ता मुझे समझ में आता है यीशु ने कुछ अद्भुत काम किया। और वो काम क्या था बताएं? यीशु ने वो रोटी ली और उससे ऐसे ही नहीं तोड़ी, उसे धन्यवाद करके तोड़ी। देखिए, जब आपके पास थोड़ा है और सफिशिएंट नहीं है, यदि आप उस थोड़े में भी प्रभु के लिए धन्यवादित रहते हैं, प्रभु उसे बड़ा और मल्टीप्लाई करना प्रारंभ कर देता है। फिर से सुनिएगा, कई लोगों की प्रॉब्लम है वो हर समय रोते रहते हैं।
प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरी सैलरी सिर्फ इतनी है, प्रभु मेरी सैलरी सिर्फ इतनी है, मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूं। कुछ लोग कहते हैं मेरे घर में जो ग्रोसरी है, जो किराने का सामान है, वो थोड़ा सा है, रोते रहते हैं। कुछ लोग कहेंगे प्रभु मेरे बैंक में बैलेंस सिर्फ इतना सा है, रोते रहेंगे। मगर वे कभी इस बात के लिए थैंकफुल नहीं है, वो कभी भी इस बात के लिए धन्यवादित नहीं है कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि आज मैं भोजन कर पाया। प्रभु एटलीस्ट मेरे अकाउंट में 100 रुपीज है या मेरे अकाउंट में 1000 रुपीज है, प्रभु मैं इसके लिए धन्यवादित हूं। इसीलिए आप देखोगे कभी भी जिनके पास थोड़ा होता है और यदि वो धन्यवादित नहीं है, वो थैंकफुल नहीं है, वो ग्रो नहीं करते। मगर जो थोड़े में ईमानदार रहकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं, आप उनके जीवन में बरकतों को, आशीषों को बढ़ हुआ देखेंगे। इवन मसीह लोग हर समय रोते रहते हैं। चर्च इसलिए जाते हैं क्योंकि प्रभु से कुछ चाहिए, प्रार्थना इसलिए करते क्योंकि प्रभु से कुछ चाहिए। यदि आप एक मसीह जीवन में सुबह से लेकर शाम तक उनकी आप लाइफ स्टाइल देखेंगे, अगर वो प्रार्थना करने वाला भी हुआ तो ठीक है, मगर वो धन्यवाद देने वाला नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है लाखों में से 1 या 2 लोग होंगे जो प्रार्थनाएं नहीं करते होंगे मगर धन्यवाद रोज देते होंगे। हमारे पास जो कम है, हमें उसके लिए भी थैंकफुल होने की जरूरत है। और जब आप थोड़े के लिए धन्यवादित रहते हैं, प्रभु से मल्टीप्लाई करना प्रारंभ करता है। बाइबल कहती है 5 रोटी 2 मछली 5000 लोगों के लिए इनफ नहीं थी, मगर यीशु तभी भी थैंकफुल था। यीशु ने तभी भी रोटी ली, उठाई और धन्यवाद करके तोड़ी। उसने ये नहीं कहा प्रभु ज्यादा रोटी क्यों नहीं है, यीशु ने ये नहीं कहा पिता ज्यादा रोटियां क्यों नहीं है, उसने कहा प्रभु धन्यवाद, एटलीस्ट 5 रोटी और 2 मछली है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। बाइबल कहती है यीशु ने धन्यवाद किया और रोटी को तोड़ा। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं जब ये पूरी स्टोरी को इमेजिन करता हूं, मुझे एक बात समझ में आती है। जब यीशु ने धन्यवाद किया, रोटी तब मल्टीप्लाई नहीं हुई होंगी। फिर से सुनिए, इमेजिन करिए यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करी और तोड़ी। अगर वो उसी समय मल्टीप्लाई होती तो यीशु के ऊपर, यीशु के साइड में सब जगह रोटी रोटी जम जाती। मगर बाइबल कहती है यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और चेलों को देता गया। जब आप इसे इमेजिन करेंगे आपको समझ में आएगा, रोटी जब टूट रही थी और दी जा रही थी, वो मल्टीप्लाई हो रही थी। और मुझे आपसे कहने दीजिए, जब जब रोटी टूट रही थी तब तब मल्टीप्लाई हो रही थी। जब जब आप और हम अपने जीवन की परिस्थितियों में टूटते हैं, हम मल्टीप्लाई होना चालू हो जाते हैं। जब हम हमारे जीवन की परिस्थितियों में टूटते हैं, हम मल्टीप्लाई होना चालू हो जाते हैं। यदि कोई टूटना पसंद नहीं करता है, वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। आप अपने जीवन में यदि मल्टीप्लिकेशन देखना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, आपके जीवन में वो परिस्थिति आएंगी जहां पर आप टूटेंगे। आप फाइनेंशियली शायद टूट जाएंगे, आप शायद अपने फैमिली में, रिलेशनशिप में शायद टूट जाएंगे, मगर जितना आप टूटते हैं उतना आप बढ़ते हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और चेलों से कहा इन्हें बांटो। और जैसी बांटने लगे 5000 लोगों ने खाया और खाकर वो तृप्त हो गए। जब वो लोग खाकर चले गए, यीशु कहते हैं जितने टुकड़े बचे हुए हैं उन्हें बटोर लो। हालेलुया। एक बात समझ में आती है कि यीशु ने अच्छी रोटियां जो उस बच्चे के पास थी उसे मंगवाया, उसके लिए धन्यवाद किया, अच्छी बात है। मगर प्रभु ये टुकड़ों को पड़े रहने दो, इन टुकड़ों को उठाने की जरूरत क्या है? बाइबल कहती है यीशु ने अपने चेलों से कहा जाओ और जाकर टुकड़ों को बटोर लो। और जितने टुकड़े बटोरे गए वो 12 टोकरियां, भरे हुए टोकरे बटोरे गए। कई बार लोगों को लगता है प्रभु की दिलचस्पी अमीर और बड़े लोगों में है, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु की ज्यादा दिलचस्पी उन टूटे हुए लोगों में, उन टूटे हुए टुकड़ों में है। बाइबल कहती है टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के योग्य, बलिदान योग्य है।
हम जब टूटा हुआ हृदय, टूटा हुआ जीवन, टूटी हुई परिस्थिति, टूटी हुई सिचुएशन लेकर प्रभु के पास आते हैं, प्रभु उस टूटी हुई सिचुएशन को अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल कहकर हम इसे एंड करेंगे। मेरे एक फ्रेंड थे, वो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे और ट्रेन में ट्रेवल करते समय एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी। उनका फ्रेंड सामने बैठा हुआ था। उस फ्रेंड ने एक चिप्स का पैकेट लिया जो बहुत ही फूला हुआ दिख रहा था। आप सभी को पता है चिप्स के पैकेट बड़े फूले होते हैं मगर अंदर बहुत कम चिप्स होते हैं। मगर उस फ्रेंड ने चिप्स का पैकेट लिया, उस चिप्स के पैकेट को फाड़ा और उसमें से जो भी चिप्स थे सबको खा लिया। और खाने के बाद उसने उस रैपर को, उस चिप्स के जो बचा हुआ रैपर था उसे लिया, उसे मरोड़ दिया और उसने प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। तब स्वच्छ भारत अभियान नहीं चल रहा था। सो उसने उस रैपर को तोड़ मरोड़ करके उसने प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। और मेरा फ्रेंड इस बात को सोचने लगा, ऐसे ही तो मनुष्य का जीवन है। हमारे अंदर की अच्छाइयों को लोग निकाल देते हैं और जब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचता है, लोग हमें यूज एंड थ्रो के जैसे फेंक देते हैं। और वो रिलेट करने लगा कि मनुष्य का जीवन भी ऐसा है। जब हमारे अंदर की अच्छाइयों को लोग ले लेते हैं, जो बाकी हमारा जीवन बच जाता है, अब क्योंकि वो काम का नहीं है, उसे वो पकड़ कर फेंक देते हैं। मगर थोड़ी देर के बाद उस फ्रेंड ने देखा कि प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बुजुर्ग व्यक्ति एक वर्दी पहने हुए, खाकी वर्दी पहने हुए, अपने कंधे पर एक बोरा लटकाए हुए आ रहा था। उसने उस रैपर को उठाया और रैपर को उठाकर उसने अपने उस बोरे में डाल दिया। मेरा फ्रेंड बड़ा एक्साइटेड हुआ और सोचने लगा कि ये अंकल इस खराब रैपर का क्या करने वाले। उसने पूछा, अंकल आप इस रैपर का क्या करेंगे? आप इसे लेकर जा रहे हैं, आप इसका क्या करने वाले? उस बुजुर्ग इंसान ने कहा, मैं इसे लेकर जा रहा हूं क्योंकि ये अब किसी काम का नहीं है, मगर मैं इसे लेकर जाऊंगा, एक कंपनी है, मैं उस कंपनी में इसे दूंगा, वे इसे फिर से रिसाइकल करेंगे, इसे फिर से नया बनाएंगे, इसके अंदर फिर चिप्स डालेंगे और इसे फिर से मार्केट में लेकर आकर इसे ऐसा बना देंगे कि लोग इसे फिर से खरीदने लगे। और मेरा फ्रेंड इस बात को समझ गया, प्रभु क्या बात करना चाहता है। लोग हमारे जीवन की अच्छाइयों को निकालकर जब हमें फेंक देते हैं, तब यीशु आता है, हमें उठाता है। हमारी वो खराब परिस्थितियों में, गंदी परिस्थितियों में, जब हम पापी ही है, उन गलत परिस्थितियों में भी प्रभु हमें उठाता है, पकड़ता है और प्रभु हमें फिर से रिसाइकल करके, हमें फिर से नया बनाकर फिर से इस दुनिया में खड़ा करता है और हमें इस योग्य बना देता है कि लोग हमें जान पाए। आज के समय में मैं आपको आमंत्रित कर कर कहना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में आप ऐसे सीजन से होकर गुजर रहे हैं जहां पर आपको लग रहा है मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं कि यहोवा मुझे इस्तेमाल करे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो 5 रोटी और 2 मछली जिस बच्चे ने लेकर आया था, उसे इस्तेमाल करने वाला प्रभु है। यदि आपको लगता है कि मेरी जिंदगी टुकड़े टुकड़े हो गई और अब सब कुछ खत्म हो गया, मैं आपको इंकरेज कर कर कहना चाहता हूं, इट्स नॉट ओवर येट। अभी खत्म नहीं हुआ है। यहोवा आपको फिर से उठाएगा, आपको फिर से पकड़ेगा, आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलेगा, आपके जीवन में एक नया और अच्छा मन लेकर आएगा। जैसे उसने उड़ाऊ पुत्र के जीवन में जब वो पिता के घर पर गया, उसे नई अंगूठी, नए वस्त्र पहनाए, वो सारी बातें आपके जीवन में कर कर आपको एक नया व्यक्तित्व देगा और फिर आप कह पाएंगे, पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब नहीं है। मैं आपको इनकरेज करता हूं, आइए क्यों ना अपने उस टूटे हुए हृदय, टूटे हुए टुकड़े को हम प्रभु के पास लेकर आए। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। थैंक यू जीसस। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढापे मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी
में, हर तूफान में। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। आइए प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे टूटे हृदय को आप अपने हाथ में ले लीजिए। प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग अपने टूटे हृदय को, टूटी परिस्थिति को और खराब सिचुएशन को लेकर आपके पास आए, प्रभु आप उन्हें नया बनाने वाले प्रभु हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय जो भी अपने प्रॉब्लम के लिए, समस्याओं के लिए प्रार्थना करवाना चाहता है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी बिगड़ी हुई परिस्थिति इसी समय ठीक हो जाए। और हम बिलीव करते ऐसा हो गया, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।